रात का समय था। मुजफ्फरनगर के पुराने क्षेत्र में एक पुरानी हवेली के आसपास अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। इंस्पेक्टर चुलबुल अपनी जीप से उतरकर हवेली के गेट के सामने खड़ा था। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता जोजो था, जो हर मामले में उसके साथ रहता और खतरे को पहले ही महसूस कर लेता था। चुलबुल को एक नया केस मिला था, एक ऐसी हवेली जहां पिछले कुछ हफ्तों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग कहते थे कि रात को हवेली के अंदर से घंटी की आवाज आती है और कभी कभी दीवार पर एक परछाई चलती दिखाई देती है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा था कि हवेली में कोई आत्मा रहती है। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका चुलबुल के चेहरे से टकराया। जोजो ने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। चुलबुल ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे धुंधले हो चुके थे। एक तस्वीर पर चुलबुल की नजर टिक गई। एक आदमी पुलिस की वर्दी में था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से खाली थीं। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, इंस्पेक्टर रघुवीर, 1978। चुलबुल ने हवेली के अंदर एक कमरा खोला। कमरे में पुराने कागज बिखरे पड़े थे। उसे एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था, जो सच को ढूंढता है उसे मौत का सामना करना पड़ता है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना था, जो हवेली के बेसमेंट तक जाता था। जोजो ने तुरंत भौंककर चुलबुल को उसी दिशा की ओर इशारा किया। बेसमेंट में उतरते ही हवा और ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी में एक पुराना संदूक दिखाई दिया। संदूक पर ताला लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ताला अपने आप धीरे धीरे खुल गया। संदूक के अंदर एक पुलिस बैज था, इंस्पेक्टर रघुवीर का, साथ ही एक छोटी सी घंटी, जिसकी आवाज बिल्कुल वही थी जिसके बारे में लोग हवेली में सुनने की बात कहते थे। चुलबुल ने बैज उठाया ही था कि अचानक बेसमेंट की दीवार पर एक परछाई चलती दिखाई दी। जोजो जोर से भौंकने लगा, लेकिन परछाई जैसे हवा में घुल गई। चुलबुल समझ गया कि यह मामला सिर्फ एक आत्मा का नहीं था। हवेली में कोई गहरा सच छुपा हुआ था। उसने डायरी के नक्शे को ध्यान से देखा और एक छोटी सी सुरंग का रास्ता खोज निकाला। सुरंग के अंदर एक पुराना रिकॉर्ड रूम था। वहां पुलिस की पुरानी केस फाइलें रखी थीं। एक फाइल खुली हुई थी, जिसमें लिखा था, इंस्पेक्टर रघुवीर ने एक बड़े स्मगलिंग रैकेट का खुलासा किया था, लेकिन उसके बाद वह अचानक गायब हो गया। चुलबुल समझ गया कि रघुवीर की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उसकी मौत एक ऐसा रहस्य थी जो कभी सुलझाया नहीं गया। हवेली में उसकी यादें और उसके केस की परछाई आज भी जिंदा थीं। जोजो ने एक और फाइल पर अपना पंजा रखा। उस फाइल में लिखा था कि रघुवीर के खिलाफ उसी के विभाग के कुछ लोगों ने साजिश रची थी। उसने स्मगलिंग गिरोह को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके अपने ही साथी उसके दुश्मन बन गए। हवेली के अंदर घंटी की आवाज फिर से गूंज उठी। इस बार चुलबुल ने जोर से कहा, रघुवीर, मैं तुम्हारा सच दुनिया के सामने लाने आया हूं। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। टॉर्च की रोशनी में एक धुंधली परछाई सामने आई। उसने धीरे से घंटी बजाई और फिर हवा में विलीन हो गई। उसी क्षण हवेली का सन्नाटा टूट गया और एक अजीब सा सुकून छा गया। अगले दिन चुलबुल ने रघुवीर की फाइल विभाग में पेश की। उसने सारे सबूत दिखाए कि रघुवीर एक ईमानदार अफसर था, जिसे उसके अपने साथियों ने धोखा दिया था। मामला खुल गया और रघुवीर का नाम साफ हो गया। अब इससे जुड़ा केस अगले भाग में। दोस्तों, लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।